किसान भाइयों 2 से 3 दिन हल्की हल्की बारिश हुआ है, जिस वजह से फसलों पर एक बीमारी देखने को मिल रही है। बीमारी नहीं कह सकते किसान भाइयों, नीचे की पत्तियां पीला होना शुरू हो गया है और वो पत्तियां धीरे धीरे भूरा और काला रूप लेना शुरू हो गया है। यही समस्या अगर लंबे समय तक रहती है तो फसलों पर और बढ़ सकता है और ऊपर की पत्तियां पीला होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे काला भूरा देखने को मिल सकती है और लंबे समय तक रहने पर आर्द्र गलन या सड़न गलन की समस्या आ सकती है। किसान भाइयों, इस समय हमें बहुत से सावधानी रखने के साथ में सही दवा का प्रयोग करना अनिवार्य बन जाता है। तो सावधानी यह रखनी है किसान भाइयों कि इस समय हमें सिंचाई की अच्छी सावधानी रखकर हमें सिंचाई करना है। सिंचाई ऐसी करनी है कि हमें जब मिट्टी पर आवश्यक हो सिंचाई करने की तो उस समय सिंचाई करनी है। बात करें किसान भाइयों, जब मिट्टी सूख जाए तो उस समय सिंचाई करना है। इससे यह बचाव कर सकते हैं कि नीचे की पत्तियां जो पीला हो गया हो या भूरा काला हो गया हो वह आगे ऊपर की पत्तियां भूरा काला या तना पर ना हो। तो इसके लिए हमें हल्की सिंचाई करनी है और तना तक सिंचाई नहीं करनी है। दूसरी है सावधानी रखनी है किसान भाइयों कि इस समय ठंड का असर तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ऐसे स्थिति में सल्फर का प्रयोग करना अनिवार्य है, क्योंकि सल्फर एक पौधा को हीट रखती है। दूसरा है कि जो तना पर यह समस्या देखने को मिल रही है सड़न गलन की, तो उससे फंगस डिजीज से बचाव कर सकता है। और किसान भाइयों, इस समय सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड दवा का प्रयोग करना है। इस समय कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक फंगिसाइड दवा का प्रयोग करते हैं तो ऊपर अगर छिड़काव होती है तो नीचे जो तना पर या पत्तियां या जड़ों पर फंगस डिजीज की समस्या बढ़ने की संभावना रहेगी, उससे बचाव कर सकते हैं। सिस्टेमिक फंगिसाइड का प्रयोग होता है इस समय तो आंतरिक हिस्सों पर जो फंगस डिजीज होने की संभावना रहती है उससे बचाव कर सकता है, उससे रोक के रख सकता है, जिससे आने वाले फंगस डिजीज से हमारी फसलों पर देखने को नहीं मिलेगी और साथ में हम अच्छे उत्पादन ले सकते हैं। और चौथी है किसान भाइयों, इस समय आप पीजीआर टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं। पीजीआर टॉनिक में कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। इससे फूल फल में अधिक वृद्धि होगी और फलों का आकार में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये 3-4 तरीका को अपनाना है और सावधानी रखनी है, तो आपको आने वाले समय पर अच्छी उत्पादन देगी। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको समझ में आ गया हो। ज़रूर ये तरीका को अपनाएं और अपनी फसलों से अच्छे उत्पादन लें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।